अपनी वजह से लिया मुझे दुआएं शुआएं पढ़ लें मैंने। आप यकीन करो, अब मैं अमान नहीं हूँ, साथ मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं होता, बिल्कुल भी साथ खेलता है फ्रेंडली मैच जहाँ दो बंदे बैठ के हाँ साहब सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा, ये काम करते हैं। ये T20 ये थोड़ा डिफरेंट मैच होगा। T20 क्या हाल है साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपके ओपिनियंस बड़े चेंज करके टाइम के साथ, क्या चक्कर है? नहीं मेरे ओपिनियन बिल्कुल चेंज यार, आई थिंक चेंज नहीं किया, लेकिन ना भाई हर बंदा ना ओपिनियन चेंज करके ना फिर कहता है नहीं चेंज नहीं किया, लेकिन असल में ना अगर हम देखें बात को ना, तो जो सूरज है ना वो जब उठता है ऊपर, नहीं मतलब सर आप मतलब एक फंडामेंटल तो वही है, वो तो बिल्कुल चेंज नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि 30s के अंदर बंदे को ना, स्पेशली लेट 20s के अंदर बंदा वैसे थोड़ा काम डाउन हो जाता है। बंदा कहता है कि यार ये लड़ाई लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल नहीं, आपका ट्विटर तो मैं देख रहा हूँ, नहीं मैं बहुत शदीद हद तक काम डाउन हो गया। पहले तो आप स्टूपिड थे, वो लगता चीज़ हाँ ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ इस बात के ऊपर कि आई वाज स्टूपिड, आई पिक्ड द रॉन्ग फाइट्स। अच्छा मैं कभी नहीं था स्टूपिड, पता है, लाइक ये अमेजिंग बात है सर आप असल में मेरे दौर में ट्विटर भी नहीं था ना तो मेरी स्टूपिडियाँ छुपी नहीं है। या मैं वही सोच रहा था कि ये जो बच्चे, मैं भी ट्विटर पे बहुत लेट आया हूँ, और 6-7 साल तो हो गए ट्विटर के ऊपर। हाँ इतना टाइम तो हो गया, 5-6 साल हो गए, इतना टाइम तो हो गया। या आई थिंक कोई भी बंदा जो 4 साल एक्टिवली कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करे ना, उसकी प्रोफाइल बन जाती है, वो तो बनी हुई है मेरी और प्रोफाइल, फिर उसको एस्केप करना बड़ा मुश्किल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली शुरू में तो मैंने मजाक में कहा था, ओपिनियंस चेंज, एक्सपीरियंसेस होते हैं नए, लाइक शादी से पहले आपके ओपिनियंस और होते हैं, शादी के बाद आप फैमिली स्ट्रक्चर के ओपिनियंस कम्प्लीटली चेंज कर जाते हैं। तो अब क्योंकि हर चीज़ मैप हुई होती है, तो लोग जो होते हैं कहते हैं नहीं, जो तुमने 20 साल पे ओपिनियन दिया है वही है तुम्हारा ओपिनियन, अब तुम्हें राइट नहीं है चेंज करने का, अगर तुम चेंज करोगे तो तुम भगौड़े हो फॉर सम रीजन। मे बी ये भी हो सकता है कि ओपिनियन हमारा सेम हो, हमारी एंगेजमेंट चेंज हो जाए, कि अब हमने उतना एग्रेसिवली उस ओपिनियन को आर्ग्यू किस टाइम करना है, हमें ये आइडिया हो जाता है कि कौन सी फाइट किस टाइम पिकअप करनी है और कौन सी फाइट किस टाइम छोड़नी है, ये भी तो हो सकता है। दोनों सिनेरियोज देख लेते हैं, अगर आपका ओपिनियन चेंज भी हो तो कोई मसला नहीं है, या अगर आपका जेन्युइनली चेंज हो, अगर आपको किसी ने पैसे दिए ओपिनियन चेंज के लिए फिर तो और बात है। मैं जैसा पैसे के लिए तो मैं करने को तैयार हूँ फॉर द राइट, मुझे ही बिकना पड़ेगा यहाँ, सब राइट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब आई कैन चेंज ओपिनियंस। सलमान तो 6 महीने पहले ही बिकने को तैयार है, मतलब ये जो इल्जाम है ना कि बगैर पैसों के ओपिनियन चेंज कर दिया, ऐसा ये इल्जाम सरियन गलत है। नाज़रीन कुछ लोग बगैरत होते हैं, कुछ लोग मुतमईन बगैरत होते हैं, ये इल्जाम सरियन गलत है, लेकिन पैसे लेके मतलब अगर एक राइट अमाउंट ऑफ मनी ऑफर की जाए, वैसे वो राइट अमाउंट क्या होगी, देन आई कैन थिंक अबाउट इट। फॉर मी लाइक यार बहुत बता दे, बहुत थोड़ी होगी, मतलब आप बता दे नहीं, तेरे ख्याल से क्या अमाउंट ऑफ मनी है इसके बाद तू लाइक अपना ओपिनियन चेंज कर? डिपेंड करता है वो किस किस्म का ओपिनियन चेंज कराना चाह रहे हैं। मुझे एक चल समझ, कोर ओपिनियन तेरा चेंज करना है, नॉट इस्लाम रिलेटेड, लाइक दीन रिलेटेड नहीं, वहाँ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पर लाइक लेट्स से कोई कोर पॉलिटिकल बिलीफ चेंज करवाना है, वो तो मतलब 10-20 लाख 10-15 लाख में गरीब, एक तो गरीब हो तो बदतमीज, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, निकल दो यहाँ से बाहर, इसकी नौकरी कैंसिल करो, इसकी तनख्वाह रोको, ठीक है। सबको मैं कह 10-15 करोड़ का 10-12 लाख रुपए देंगे, मैं तो तैयार हूँ, बिल्कुल कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है। इसको देख के तो सियासी जमातें भी तू रहने दे, पॉलिटिकल बिलीफ की तो इतनी खास कीमत नहीं है। नहीं मैंने सलमान को तय किया था अरब रुपया, 1 अरब आएगा तो फिर समझ नहीं, तो प्लीज टू होम इट में कंसर्न, जो खरीदना चाह रहा है 1 अरब ओनली। अच्छा हम प्रेफर करेंगे आप डॉलर्स में पेमेंट करें मुल्क की मईशी हालात देखते हुए, लेकिन अगर आप रुपीस भी देंगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुश्किल है नहीं करना, लेकिन कर लेंगे हम, ये बोझ उठा लेंगे असल में। लेकिन प्रोपेगेंडा आपका ए लेवल का करेंगे, वो उसकी टेंशन नहीं, वो तो प्रोफेशनल जब मेहनत करते हैं बेहतरीन। किसी ने लिखा हुआ था ना कि किसी ने, जो अली मुस्तफ़ा साहब हैं, एक TRT के कॉरेस्पॉन्डेंट थे पहले, तो उन्होंने लिखा, लिस्ट बनाई कि ये सारे ना एस्टैब्लिशमेंट रन चैनल था, उसके अंदर नुक्ता था, पाकिस्तान एक्सपीरियंस था, ईओन था, पाकिस्तान एक्सपीरियंस एस्टैब्लिशमेंट रन चैनल है, ईओन भी, ईओन था, पाकिस्तान एक्सपीरियंस, नुक्ता, TCM और ये TRT कॉरेस्पॉन्डेंट थे। इनको नौकरी किसने दी पहले, मुझे ये अब नहीं होंगे यार, पता नहीं मुझे क्या हुआ इस बंदे को। ओवरऑल ना कुछ लोगों की ग्रोथ होती है, कुछ लोगों की डिग्रेडेशन होती है। नहीं पर हमें तो किस बुनियाद पे उन्होंने किया पता नहीं, उसने बना दी लिस्ट, उसने कहा कि ये 5 नाम है, तो किसी ने उसको कोट करके कहा हुआ था कि इनमें से सबसे सोफिस्टिकेटेड जो था ना वो ईओन था पाकिस्तान, तो शुरू से पता लग गया था। मैंने कहा थैंक यू, ताई जैसे अरब रुपया मंगे, सारी वर्थ है मार्केट। बिल्कुल। तो
मैंने उसके नीचे लिखा थैंक यू ब्रो, मतलब ब्रो मैं मजाक नहीं कर रहा, कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक मे बी 5 days हो या 6 days हो ना, मैंने बैठ के कुछ वीडियो से कमेंट्स पढ़े, जैसे मैं बोर हो रहा था, 3 बज गए थे, कुछ करने को नहीं था मेरे पास, तो पढ़ लेते हैं यार। तो कहीं पे हमें यूथिया का होता है, कहीं पे पटवारी का होता है, कहीं पे एस्टैब्लिशमेंट का टाउट का होता है, ठीक है। आई थिंक ज़्यादा आसान होता है लोग अगर ब्लेम कर दें किसी को एज अपोज टू आइडिया से इंगेज करें। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट है, वो टाउट है, लेट्स, ठीक है, एक्स जर्नलिस्ट इज टाउट, जो वो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है तो उसको डिबंक कर दे। एग्जैक्टली। अगर वो टाउट है और आर्ग्यूमेंट स्टूपिड है तो डिबंक कर दो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। रादर देन इंगेजिंग विद एन आर्ग्यूमेंट, लोग कहते हैं पर्सनली अटैक करो, और ये हमने कहाँ से सीखा है? हमारे सियासतदानों से। मसलन बेनज़ीर की पॉलिसीज़ को काउंटर करने के बजाय अगर बेनज़ीर को हम एक बैड कैरेक्टर वाली औरत कह देंगे तो बड़ा ठीक है। नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ को टैकल करने के बजाय अगर हम कह देंगे कि नवाज शरीफ जो है इंतहाई करप्ट है, तो वो ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ के 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और ये बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी लोगों के लिए कि नवाज शरीफ करप्ट भी हो सकता है और उसकी पॉलिसीज़ भी अच्छी हो सकती हैं। आपकी पर्सनैलिटी के मल्टीपल फैसेट्स होते हैं। लाइक मैं चेन स्मोक करूँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये बुरी चीज़ है, इसकी वजह से मैं लोगों की हेल्थ ख़राब करता हूँ, अपनी ख़राब करता हूँ, अपनी बीवी करता हूँ, लेकिन क्या ये मेरी पर्सनैलिटी की वाहिद चीज़ है? तो ये आइडिया कि आपकी पर्सनैलिटी में 1 या 2-3 चीज़ें और वैसे भी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स होती है इसका तो इनहेरेंट है, मतलब आई थिंक सिस्टम हैज़ बीन डिज़ाइन इन अ वे कि आप नॉन करप्ट सियासत शायद करना, आई डोंट नो इफ इट्स इम्पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तेरे ख्याल से अर्दोगान करप्ट है? हाँ है फॉर श्योर, उसने जो पूरा महल बनाया, जो तमीर किया है। तेरे ख्याल से ओबामा करप्ट है? टिकट है, मतलब करप्शन की नहीं, करप्शन की डेफिनेशन क्या है? मतलब करप्शन की वही डेफिनेशन सबको पता है कि अब्यूज ऑफ पावर फॉर फाइनेंशियल या फिर क्या कहते हैं एनी काइंड ऑफ अदर गेन, करप्ट है। उसने क्या इमरान खान साहब ने हेलीकॉप्टर भेजा था अपनी बहन के लिए? बिल्कुल भेजा था, ठीक है। और ख़ुद वो जो यूज़ करते थे हेलीकॉप्टर, वो जब 55 रुपए दैट्स एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं इतना इमैच्योर नहीं हूँ कि भाई अगर आपको हेलीकॉप्टर भेजा कर लें, सही। क्या करना चाहिए आइडियली? प्रॉब्ली नॉट। तोशा खाना का कानून साहब ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे ना 10 सालों की सियासत के अंदर कि ये सारे चोर हैं, मैं तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, और मैं तो ये और मुझे अच्छी तरह याद है बैक इन 2013 जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब डिबेट्स हुआ करती थी ना, PML PTI, तो PTI की मेन क्रिटिक यही होती थी कि ये देखो ये इनके प्रोटोकॉल नहीं ख़त्म हो रहे, इनकी गाड़ियाँ नहीं ख़त्म हो रही, 20-20 बंदे लेके फिर। प्रॉब्लम ये था कि जब आप एक पोजीशन ऑफ पावर में नहीं होते तो उसके सिक्योरिटी रिस्क और उसके जो प्लेजर्स होते हैं आपको नहीं पता। एग्जैक्टली, बोथ, इट्स नॉट जस्ट वन। लाइक मैं कभी प्रोटोकॉल में नहीं ट्रैवल किया, मैंने कभी नहीं इमेजिन किया कि तोड़ो तोड़ यहाँ से लेकर ठोकर तक ट्रैफिक रुक गई है और मैं वो सफ़र 4 मिनट में तय कर रहा हूँ, मुझे 45 मिनट ही लगने हैं, ठीक है। exactly. तो 4 वर्सेस 45 मिनट, और अगर आप मुझे कहो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का टाइम वैल्यूबल है तो बिल्कुल है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस। वैसे ऑनेस्टली चॉपर इस्तेमाल करना इसलिए बेहतर है कि आप ट्रैफिक नहीं रोकते, तो अगर आप वो कॉस्ट बेनिफिट करें तो ज़रूर आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें, मुझे तो वो चीज़ बेहतर लगती है। हर जगह हेलीपैड्स बने होते हैं, हेलीपैड बनाना बहुत आसान है, आप बना लें, दैट्स फाइन। आप कम से कम अवामुन नास को तो मिटिगेट करें। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो जजेस के प्रोटोकॉल हैं, अफसरान के, ये तो नहीं होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स के हैं। और ये अगर किसी जज को सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप उसका सिक्योरिटी स्टेटस बढ़ाएं और उसको प्रोटोकॉल दे दें, और वो लेजिटिमेट थ्रेट हो, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। लाइक कोई नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, लेकिन इमरान खान साहब ने ऑब्वियसली जो मंत्रा लिया, ठीक है, अब ये तो वो नहीं कह सकते ना कि पंजाब में डेवलपमेंट नहीं हुई, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। मैं पीपीपी कम बैक क्यों नहीं मार पा रही यहाँ, बिकॉज पंजाब इज लाइक नहीं हम ठीक है। आई थिंक स्टैंडर्ड भी बहुत बड़ा लोग है ना, मतलब जितनी पुअर परफॉर्मेंस उसकी है, किसकी, मतलब पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर, तो पंजाब वो अंधों में गाना राजा वाला हिसाब है। मतलब यहाँ पे भी अगर हम प्रॉब्लम्स अग्री करता हूँ, हाईलाइट करना स्टार्ट करें, अगर हम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड देखें तो पंजाब उतना डेवलप्ड नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम जो है वो कंपैरेटिव करती है। वो जब कंपैरेटिव में तो भाई फिर कराची वाले यहाँ आते हैं तो वो देखते हैं ओह ये तो अभी हमने पॉडकास्ट की थी इजी तालीम वाला बॉय, बड़ा फिट लड़का है, ठीक है, तो लाइक वो हैरान था कि मैं लाहौर में घूम रहा हूँ और यहाँ बारिश हुई है 2 घंटे और पानी नहीं खड़ा, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बड़ी अजीब चीज़ें थी, और हम देख रहे हैं अच्छा तू क्या पागलों वाली बात कर रहा है। पर असली ये है कि मुझे लगता है कि एक ना डिप्रेशन हमें बेची जाती है, जो हम सुबह भी बात कर रहे थे कि बाकायदा एक्टिवली लोगों को डिप्रेस किया जाता है और उनको एक होपलेसनेस की तरफ डाला जाता है ताकि जानवरों की तरह उनको हर्ट किया जा सके, और उसका एक मूव ये है कि सबसे मकबूल लीडर को आप जेल में डाल दें।
अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। अब अवाम ने 1 साल तो लड़ती झगड़ती मरती जिस तरह उनकी अकल समझती उन्होंने किया, फिर डिप्रेशन सेट इन करती है और बेसिकली इस तो याद है कि जो पीपीपी के जाले थे ज़िया के चौथे साल तक उनकी सारी सियासत अंदर से वो खोखले हो गए थे, मायूस हो गए थे और जब बेनज़ीर वापस आई थी तो बहुत सारे लोग रिटर्न नहीं किए थे। हाँ बिल्कुल सॉर्ट ऑफ सिमिलर हुआ नून लीग के साथ। नून लीग के भी जो जाले थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार उनका टाइम स्पैन बहुत छोटा था, ये क्या हो रहा है। मैं तो नहीं समझता छोटा था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 99 से लेके सन 2003 तक देखो तो 4 साल वो भी कोशिश करते रहते अपनी अकल समझ बूझ के मुताबिक। वो तो फिर जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई तो फिर अल्लाह खैर सल्ला था ना, वदी एंड था, फिर हुन तुसी वापस नहीं आ सकते। PMLQ बनी, PPP में से कई ब्लॉक्स बने, जो ये आपका GDA बना, हर चीज़ हुई। ये सारा हिस्ट्री रिपीट कर रही है। डिफरेंस ये है कि आपकी सोशल मीडिया है तो हमें हर बारबेरिक एक्टिविटी फ़ौरन पता चल जाती है, ठीक है, तो वो फिर मंजर बड़ा खौफनाक लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और शायद पहलेहमें वो उस तरह फ़ौरन नहीं पता चलता था, लेकिन वो हिस्ट्री में रिकॉर्ड होता था। 20 साल बाद बुक्स आती थी तो आप पढ़ते थे। तो इमेजिन करके फातिमा जिन्ना साहिबा के दौर में सोशल मीडिया होता, हाँ तो क्या होता। तो अल्लाह माफ़ करे जो उस वक़्त हरकतें हुई हैं, ये बात है 60s की, ठीक है, और जो फिर उनकी शहादत इटसेल्फ है, तो मेरा ख्याल है कि ये आग लग जाती। एग्जैक्टली तो ये छोड़ दे ब्रो, अगर बेनज़ीर की शहादत के टाइम, ठीक है, सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता, अभी एग्जिस्ट नहीं करता था तो इतनी तबाही हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये सोच के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल वो हो जाता है कि सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेंज कर देता है, ठीक है। तो मेरा तो ख्याल है कि तनसीबात छोड़ो, इन्होंने तो मिसाइल पाट लेने थे एग्जैक्टली, जो क्योंकि डायरेक्टली उस वक्त सब ने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया। उस वक्त हर कोई ये कह रहा था, किसी ने नहीं कहा नवाज शरीफ ने करवाया। भी यही था, बेनज़ीर ने नाम भी उन्हीं का लिखवाया था और किताब के अंदर भी बाद में यही आया कि ये 3-4 लोग हैं। नहीं, उस दिन उन 4-5 दिनों में मुझे याद है हर जगह यही बात हो रही थी। ये सन 2008 की बात है, हम फेयरली जवान थे, 17 साल 16 साल के थे, हमें पता था आगे पीछे क्या हो रहा है। और मुझे याद है कि हम पाकिस्तान कैंप की तैयारी कर रहे थे, हमने DC जाना था बोलने के लिए, ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ था। तो सोशल मीडिया वो एक ऐसी चीज़ है जिसने अवाम को ऑर्गेनाइजेशन लेवल दे दिया। जब आप लैटिन अमेरिका में कम्युनिस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर भी देखते हो ना, तो मेजर प्रॉब्लम होता था ऑर्गेनाइजेशन ऑन मैस, ठीक है। वो सैट नैप फोन्स के थ्रू कर रहे थे, कहीं पे जो वो ड्रग मनी इस्तेमाल कर रहे थे अपने को फाइनेंस करने के लिए, एक्सटॉर्शन कर रहे थे, कहीं पे एक्चुअली CIA फंड कर रही थी डिस्टेबलाइज करने के लिए रीजन को। तो अब सोशल मीडिया डायरेक्ट एक्सेस दे देता है। डू यू थिंक इट्स ऑल बाय डिज़ाइन? अभी चलें टॉपिक आ जाएगा, बट खैर है। कोविड के अंदर ना एक डिबेट स्टार्ट हुई कि जिन गवर्नमेंट्स की या जिन स्टेट्स की ग्रिप बहुत अच्छी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं, उन लोगों ने कोविड के क्राइसिस को बहुत अच्छा मैनेज कर दिया, मैनेज किया। मतलब चाइना, नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे इतनी अमवात नहीं हुई एज़ कम्पेयर टू इटली में सबसे ज़्यादा अमवात हुई, क्योंकि वहाँ पर आज़ादियाँ बहुत ज़्यादा थी और लोगों को कंट्रोल करने में, टू आस्क देम टू प्रैक्टिस द सोशल डिस्टेंसिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो कोई कह रहा था कि इसलिए सारा मैन्युफैक्चर किया गया था कि ये बताया जा सके कि किस गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, और वही गवर्नमेंट कामयाब है कि जो अपने अवाम को मतलब इन चेक रख सकती है। आई डोंट नो अगर ये दानिस्ता तौर पे ऐसे हुआ था, पर कोविड के आउटब्रेक से कुछ चीज़ें सामने आ गई थी कि जो सिक्योरिटी स्टेट्स हैं उनके लिए चीज़ें कंट्रोल करना आसान था, जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट था, लोगों को रजामंद करना पड़ता था। फिर एक और चीज़ नज़र आई थी कि जो लार्ज इन्फ्लक्स स्टेट्स हैं जहाँ पे आमदोरफ्त बहुत है, इंडिया, वहाँ आप नहीं बच सकते। मतलब वो पाकिस्तान तो बस उन्होंने पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने बॉर्डर लॉकडाउन किया और पाकिस्तान ओके था, लिटरली ये हुआ है। हमारे यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई,
कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने बॉर्डर लॉकडाउन किया, उन्होंने कहा हम बंदे नहीं अंदर आने देंगे, और जो हमारे पास केसेस हैं उन्हें कंटेन कर लो तो स्प्रेड कम हो जाता है। अगर आप अमेरिका देखो, यूरोप देखो, इंडिया देखो, उनकी पूरी इकोनॉमीज जो हैं वो इस चीज़ पे रिलाय करती हैं कि उनके मिलियन से बंदे आगे पीछे हो रहे हैं, मूव होते हैं डेली के। आप कैसे रोकोगे? ठीक है, चाइना ने तो कहा, उन्होंने एक और लेवल पे ले गए, उन्होंने जनाब गोलियां मार बंदे मार दो, मैं ड्रोन फिर रहे हैं सड़कों पे, तू बाहर है टक, ठीक है, लाइक वो ऑल। तो फ्रॉम एन एक्सट्रीम सिक्योरिटी स्टेट टू लाइक अ सिक्योरिटी स्टेट लाइक पाकिस्तान टू अ कंप्लीट डेमोक्रेसी लेट्स से लाइक अमेरिका, वो आपने डिफरेंसेस देखे हैं। हाउएवर डज दिस जस्टिफाई कि सिक्योरिटी स्टेट्स और बन जाएं? लाइक फॉर एग्जांपल, एक जो बहस इस वक्त है और ये बहस हम भी करते हैं कि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है उसका सिक्योरिटी स्टेट बनना मजबूरी है या नहीं। मैं अभी भी कहता हूँ नहीं, और उसकी वजह है, कभी भी ना ह्यूमन हिस्ट्री में एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होता। आप हर वक्त एक क्राइसिस मोड में होते, बिल्कुल ठीक है। एट सम पॉइंट आपने डिसाइड करना है कि क्राइसिस और नॉट हमने पावर अवाम को देनी है, या फिर आप इसकी कोई, क्योंकि आप एक वेस्टर्न लिबरल जस्टिफिकेशन तो नहीं दे सकते पावर अवाम के पास ना हो। उनका तो पूरा मैंडेट जो सेकुलर थॉट का ये था, और जो किलिंग ऑफ द चर्च था, सेपरेशन ऑफ स्टेट था, उसका पर्पज़ ही ये था। हाँ, फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव आप आर्ग्यू करना चाहो तो वहाँ पे फिर भी आपको आर्गूमेंट मिल सकता है कि जनाब हाँ नहीं एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस होता है, यूँ होता है, लेकिन वो तो हमने किल कर दिया। तो अब आप सिर्फ मायूसी दे सकते हो सिक्योरिटी स्टेट बनाने के लिए, और हमें बाकायदा पिछले मुशर्रफ दौर से इंजीनियर किया जा रहा है। अगर आप मुल्क को सेगमेंट्स में डिवाइड करो, मुशर्रफ दौर में आपकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को मायूस करके अदराइज किया गया, बिल्कुल ठीक है। एट द सेम टाइम डिफरेंट कौमों को अदराइज किया गया, जिसमें बलोच थे, ठीक है, पश्तून थे। फिर जब आपने सियासी जमातों में सबको डब्बों में डाल दिया, मेजर कि जी 3 जमातें हैं, PTP है, PPP और PMLN, ये बात करो मैं 13 की, जब तीनों जमातें रिलेटिवली इक्वल या इक्वलिश फुटिंग पे, मैं आप कह लो 18-20, 15-20 का फर्क है। हाँ, एक सूबा एक जमात के पास है, एक सूबा एक जमात के पास है, और इस तरह गेम चल रही है। तो आपने वो गेम खेल ली, उसके बाद आपको लगा कि नहीं यार नेशनल कंसेंसस ज़रूरी है, तो एक नेशनल लीडर होना चाहिए। नेशनल लीडर बनाया तराशा नेशनल लीडर ने आउट परफॉर्म किया। मैं उसको आउट परफॉर्म क्यों कहता हूँ कि वो इंतहाई करिज्मेटिक आदमी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आपने इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट भी किया मेरे ख्याल से। वो जो एक पूरी दुनिया में लहर चली थी ना मिडिल क्लास अपवर्ड मोबिलिटी की, पोस्ट 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 भी, और पोस्ट 2013 फिर बाद के अंदर जब जेन ज़ी आई और मतलब न्यू ट्रेंड्स आए, सोशल मीडिया आया मार्केट के अंदर, और जिस तरह फिर 4G से आने के बाद गेम को ना एक मैच स्केल के ऊपर ले गया, और खान साहब ने और उनकी जमात ने बहुत इफेक्टिवली इन सारी चीज़ों को बट माई पॉइंट इज कि आप उन टूल्स को जितना मर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप बेच रहे हैं वो बिलीवेबल होना चाहिए। बिल्कुल, वो भी थी, वो भी एक्चुअली इमरान खान का करप्शन के खिलाफ स्टैंड लेना बिलीवेबल है। इमरान खान के इमेज बहुत चीज़ों में क्लीन कट नहीं है, पर इस मामले में रिलेटिवली क्लीन कट है। मेरा नहीं ख्याल कि मासवाए उनके टैक्स रिकॉर्ड्स की हेरा फेरी की, क्योंकि वो डेफिनेटली है, ठीक है। अगेन यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पाकिस्तान की आवाम इसको चोरी नहीं समझती। और दूसरी बात ये भी है कि खान साहब ने मनूवर बहुत अच्छे तरीके से किया ना, उन्होंने जहांगीर तरीन जैसे लोगों को भी रखा अपनी पार्टी में, अलीम खान जैसे लोगों से फ़ायदा भी उठाया। अगर तू याद रख टाइम जो जहांगीर तरीन की पार्टी में आया है, अलीम खान है, इनकी क्लीन कट इमेजेस थे, हालांकि ये क्लीन कट थे कभी भी नहीं। यू डोंट अंडरस्टैंड, इमेज ही बिल्डिंग होती है ना, वही ना। एग्जाम्पल मुबशिर लुकमान बैठ के शो कर रहे हैं मलिक रियाज साहब के साथ, इमेज बिल्डिंग के लिए और तो आज क्या मुबशिर लुकमान साहब मलिक रियाज साहब वो शो करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। वो टाइम चेंज होता है, और उस वक्त इंफॉर्मेशन उस तरह स्प्रेड भी नहीं होती थी, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी करप्शन, वाइट कॉलर करप्शन की स्पेशली। वो तो आज हम 2025 में हाइंडसाइड में देखते हैं, कहते हैं ये भी चोर था, वो भी चोर था, वो भी था, वो भी चोर था। उस टाइम पे तो कोई भी नहीं कहता था। अगेन उस टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस तरह डेवलप ही नहीं होते कि न्यूज़ डिस्पर्शन हो। आपका सारा मेन स्ट्रीम कहता है ये तो नेक है, तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, अनलेस तू पर्सनली जानता है कि जी पार्क व्यू जो है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, या तू साउथ का है तो ये पता है अलीम खान वहाँ पे शोर कार्टेल चला रहा है। तो अगर तू इस्लामाबाद बैठा हुआ है तो कोई आइडिया नहीं है, तू लाहौर सेंट्रल में बैठा हुआ है तो कोई आइडिया नहीं है। आपके पास एक ही इन्फॉर्मेशन सोर्स था, इन्होंने बिल्डअप किया, जियो इसमें शामिल था, उन्होंने खुद माना कि हम इसमें शामिल थे, बिठा के फंड रेजिंग करते थे इमरान खान को। तो अब जब हम 2025 में बैठ के सारी चीज़ें देखते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ मेरी अकल के मुताबिक जस्टिफाई नहीं करती कि हम सिक्योरिटी स्टेट बन जाए। उसकी एक और वजह भी है। हैव टू से अबाउट द इंडियन साइड, असल में द इंडियन प्रॉब्लम ओके, क्या जब हमने न्यूक्लियर बम फाड़ा था
तो हम इस सिक्योरिटी स्टेट कंडीशन में नहीं थे। या ठीक है, उस वक़्त या उससे आप कह लो 6 महीने पहले हम अटैक को बहुत वनरेबल थे फ्रॉम द टाइम वी डेटोनेटेड द बॉम्ब। ठीक है, अगर उस टाइम में हम सिक्योरिटी स्टेट नहीं बने, ठीक है, और पोस्ट डेटोनेशन ए पर्सनल इशू लेड टू अस बिकमिंग ए डिक्टेटरशिप, तो अभी तो ऐसी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। एंड द अजम्पशन इज, क्या कहते हैं, दैट योर आर्म्ड फोर्सेज इंडिया को जवाब नहीं दे सकती इफ़ यू आर नॉट अ सिक्योरिटी स्टेट। लेट अस फेस इट, 65 में हम सिक्योरिटी स्टेट थे, 71 में हम थे, तो रिजल्ट सामने रख लें। ठीक है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ, क्या इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है? दुनिया भर में होता है, कहाँ नहीं होता। अभी 500 मिलियन डॉलर के बॉम्ब्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इसराइल का और अमेरिका का, तो वो डीप स्टेट नहीं किया है। हालांकि ट्रम्प तो नेतन्याहू की बेइज्जती भी कर रहा है, प्यार भी कर रहा है, तो आई अंडरस्टैंड गुड को बैड को खेल रहा है उनके साथ, जिस तरह खुद ही खेल रहा है। ही इज सिक ऑफ दिस होल थिंग। ही उसका जो उसने, खैर वो ट्रम्प वाली बात बाद में करेंगे, उसकी फितरत में नहीं है, उसकी फितरत में नहीं है, वो व्यापारी है, वो कहता है डील करो, मतलब ही डजंट अंडरस्टैंड कि आप वायलेंट क्यों हो रहे हैं। हाँ, आप पैसे बनाएं, अगेन वो उसकी एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इशू की कि भाई एंड ओवरऑल द साउथ का जो पूरा रीजन है हमारा, उसकी भी लैक बेसिकली ऑल राउंड स्टूपिड आदमी है। ठीक है, अभी बट ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम द अदर्स पर्सपेक्टिव कि जहाँ पे बस बाइडन बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन को दे रहा है जंग लड़ने के लिए, ये फिर भी बेहतर है। मतलब मैं स्टूपिड ट्रम्प ले लूंगा जो कम से कम ये तो कहता है कि जी पीस करो। इट्स गुड फॉर द अमेरिकन्स टू फील द हीट। मुझे तो ये भी होता है कि चलो यार, मतलब तुमने जो जिस जमहूरियत का राग लपा हुआ है या जो कुछ तुम दिखाते हो दुनिया को, वो आउट इन द ओपन है। ट्रम्प डजंट लाइक हाइड बिहाइंड द फसाद ऑफ वुमन एम्पावरमेंट, लिबरलिज्म, तो ये जी हम इक्वल राइट्स है ना, बिकॉज़ कर तो वही चीज है। दैट्स गुड। अब ये है कि जो हमारे साथी नहीं समझ पा रहे थे, जो कहते थे आप अमेरिका की सकाफत देखें, उनको भी समझ आ गई कि सर ये है अमेरिका की सकाफत। Trump is the average American, by the way. हाँ, बिल्कुल, he is the average American. हाँ, he's that dumb about the whole, मतलब जो कुछ चल रहा होता है। ठीक है, he might actually be better than the average American. टेड क्रूज वाला वो जो इंटरव्यू था, that was like the OG मूवमेंट, जिसके अंदर वो कहता है कि you want to seek the regime change in Iran, तो फिर उसे ये भी नहीं पता कि ईरान की आबादी कितनी है, उसका एथनिक मेकअप क्या, कुछ नहीं पता उसे, बट ही वांट्स टू। इनको ये भी नहीं पता कि अहले तशी पॉपुलेशन और खामेनी का जो रिश्ता है वो बड़ा डिफरेंट है फ्रॉम लेट्स से ए रिलीजियस सुन्नी क्लेरिक, फ्रॉम इवन द तालिबान रिजीम। मुल्ला उमर इज नॉट खामनी, एग्जैक्टली। ठीक है, लाइक सुन्नीइज्म के अंदर आपका रिलेशनशिप विद इमाम बड़ा करीब हो सकता है, और वो नहीं हो सकता जो अहले तशी का लेवल है। डिफरेंट आपको चीज़ समझ नहीं है, तो आप बेसिकली लग रहा है अच्छा ये सदाम है, ठीक है, नहीं ये सदाम नहीं है, तो ये कदाफी नहीं है, ये अपना असाद नहीं, ये एक और लेवल की चीज़ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द नुआंस। इवन वो ईरानी जो आप बेसिकली कैथलिक पोप को मार के तो देखें। हाँ, इवन जो ईरानी जो जेल के अंदर भी थे ना, उन्होंने भी खतूत लिखे हैं बाहर से कि भाई हम इस रजीम को अपोज करते हैं, इस रजीम ने भी जेलों में डाला हुआ है, बट होश के नाखून लो तुम लोग। नहीं, इज बिकॉज नोबडी वांट्स टू लिव इन इराक। या ईरान, नो मैटर हाउ बैड इट इज, नोबडी वांट्स टू लिव इन इराक। एग्जैक्टली, ठीक है, एंड दिस वुड बी 10 टाइम्स वर्स देन इराक। हाँ, ठीक है, इनकी जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट होगी और इनका आईसिस बनेगा, तो उसको कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। डू यू थिंक ये जो ऑपरेशन रजीम चेंज था, इन्होंने इनको अकल मौत आ गई, या फिर ईरानियों ने जो जवाब दिया उसके बाद इनको आया कि नहीं, ये रजीम तगड़ी है? नो, आई थिंक बेसिकली ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। दैट्स बेसिकली आई थिंक, बिकॉज़ जब मतलब अभी है या 6 महीने बाद अब होगा? नहीं है, आई थिंक है। तो व्हाई कांट दे जस्ट अनाउंस? मुझे तो जो ईरानियन का जो प्ले आउट है ना कि नहीं, सेम रीजन इसराइल अनाउंस नहीं करता। नहीं, इसराइल का तो सबको पता है, इसराइल डजंट अनाउंस इट। मतलब इसराइल ये भी तो नहीं कहता ना कि हमारे पास न्यूक्लियर सिर्फ उसके लिए है। यू डोंट अंडरस्टैंड, फॉर सिविलियन अनाउंस सिर्फ चंद मुल्कों ने किए, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया। वो तो हो जी है, जिन्हें पता नहीं बम किसके लिए बनाया, लेकिन 12, ठीक है। तो अनाउंस करना एंड पोजेसिंग इट इज वेरी डिफरेंट। नाउ द पोटेंसी ऑफ इट, द साइज ऑफ इट वी कैन डिबेट। आई थिंक जब उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स मारी हैं और उन्होंने सिस्टम ओवरवेलम किया है, तो इसराइल न्यू एंड अमेरिका न्यू कि गॉड फॉरबिड इनकी गवर्नमेंट गिर रही है, इन्होंने वो चला दिया तो ये तो गिर जाएगा। अब मिसाल के तौर पे लेट से आप बंकर के अंदर हो, अगर इजराइल का लैंड ही इनहेबिटेबल हो जाए, तो जब आप बंकर से बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? ठीक, तो नोबडी वांट टू टेक दैट रिस्क। एंड ऑल्सो आई फील, क्या कहते हैं कि इसराइल नीडेड अ बिग विन, लेट्स फेस इट। मिली नहीं उसे बिग विन।
अटेम्प्ट थी ना। मुझे तो ये था यार, इंडिया वांटेड अ बिग विन। इसराइल का एक स्ट्रेटेजिक गोल था दैट इट वांटेड टू अचीव, एंड दैट स्ट्रेटेजिक गोल इज नो वन इन द मिडल ईस्ट कुड हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। दैट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, और जो वो परसू करने जा रहे थे, मेरे ख्याल से उनका ये गोल था कि इसको 10 से 15 साल हम पीछे करते हैं और हमें 10 से 15 साल का क्वेश्चन मिल गया। वॉचडॉग ने कह दिया है कि सिर्फ 6 महीने का आपने डच कर दिया। हाँ, तो वो तो अचीव नहीं हुआ, वो तो उनका स्ट्रेटेजिक तो इररिलेवेंट होते हैं रियली। मतलब कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब तो मुझे ये भी लग रहा है कि भाई वो कर रहे हैं, आप नहीं कर पाए, कि जो कि ट्रंप ने काइंड ऑफ बैक स्टेप किया इसराइल को। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ट्रंप अंडरस्टूड के जिस नहज पे दुनिया पहुंच गई है, रशिया यूक्रेन हो रहा है, या ईरान हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया, इनेविटेबली अफेक्ट जब अमेरिकन इकॉनमी पे आता है ना, तो ओके जो ड्रग कार्टेल्स है ना लैटिन अमेरिका में, ये नोटिस में कब आए थे? कब? जब अमेरिका से पैसा बाहर फ्लो करना शुरू हुआ था। लाइक कोकेन लैंड करा है मायामी में, वीकेंड की सेल हो रही है $10 मिलियन की, वो कैश निकल रहा है बाहर। उनका ये क्या हो रहा है? अच्छा, उनको ड्रग से प्रॉब्लम नहीं है, अपने लोग मारने से प्रॉब्लम नहीं है, उनको मसला है पैसा निकलने से। तो जब आपकी इकोनॉमी को डेट्रीमेंटल डैमेज होना है, तो आपका सब कुछ उस पर चल रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा यार ये तो मामला और तरफ चल पड़ा है, चलो रशिया यूक्रेन वाली चीज़ हमने अब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना खासा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही बंद हो जाए, कंप्लीट यहाँ वॉर हो जाए, हमें यहाँ पे आना पड़े, ये पैसे कहाँ से आएंगे? और चाइना तो यही, और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ईरान को ऐसे डेंगल किया गया रशिया और चाइना की तरफ से कि इधर अटैक करो, हमला करो, यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि वॉर इन अफगानिस्तान ने अलाउ किया चाइना को सुपर पावर बनने के लिए। ये बड़ी सिंपल बात है कि अमेरिका पूरा ट्रिलियंस वहाँ लगा रहा है, इंगेज है, चाइना पीछे दे पैसे कमाई जा रहा है। और जाहिर है जब अमेरिका को पैसे चाहिए, उन्होंने अपने एसेट्स मूव करने हैं चीपर लोकेशंस को, फैक्ट्रीज मूव करनी है, उन्होंने अपना डेट मार्केट में फ्लोट करना है, चाइना उठाई जा रहा है, गोल्ड फ्लोट करना है, चाइना उठाई जा रहा है। इवन अभी रशिया की वॉर के दौरान रशिया ने अपने को फाइनेंस करने के लिए अपना डेट बेचा है, चाइना ने खरीदा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का एडवांटेज इस पापा को हो रहा है यहाँ पे नॉर्थ में हमारे बैठे। तो अमेरिका ने फिर डिसीजन लिया कि नहीं ठीक है, B2 बम्बर भेज दो, ये बम मार दो, जंग क्लोज करवा दो। और ठीक है, जब उन्होंने B2 बम्बर भेजा दुनिया की फाड़ गई। बड़ी सिंपल सी बात है, B2 बम्बर किसी के पास नहीं, वो तो भाई उसकी तो क्या कहते हैं, शो भी खत्म नहीं होती, वो जितना बड़ा जहाज है, ठीक है। मैं एलियन जहाज, जब B2 बम्बर आया उसने बंकर बस्टर मारा है, निस्तो नाबूद, और वो भी GBU-57 मारा जो 200 फीट घुसने के अंदर जाने के बाद पड़ता है। मसलन उसने दिखा भी दिया चाइना को, रशिया को, जनाब हम रखते हैं काबिलियत। नहीं, वो तो सारों को पता ही है, एयर सुपीरियरिटी में कोई मुकाबला नहीं है उनका, रखते हैं काबिलियत। तो उन्होंने अपना एक पर्पस अचीव कर लिया। अब इसका जो मैं समझता हूँ कैजुअलिटी है नंबर 1 वो बेंजामिन नेतन्याहू है, इसराइल नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू है, कि तू फारग है भाई। अब अगला को नेतन्याहू टाइप आएगा कनेक्ट के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान में रजीम चेंज करवाते इसराइल में रजीम चेंज करवा बैठे, तो पाकिस्तान ने हमारे भी हमला कर दिया, ठीक है। और अगर नेतन्याहू कुछ होता है ना, तो जो खामनी की बनेंगी एडिट्स सिग्मा की, हाँ बिल्कुल, ठीक है। और एक और भी चीज़ है कि ये जो नोशन है ना, अच्छा एक तरफ ना जो सिक्योरिटी स्टेट की डिबेट में मैंने एक और चीज़ देखी है, बहुत सारे लोगों ने जो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया कि डेमोक्रेसी कौन सा होम ग्रोन आइडिया है। अच्छा, लिबरलिज्म कौन सा होम ग्रोन आइडिया है? ये किसने आर्ग्यू किया वैसे? ये काफ़ी लोग हैं, नाम नहीं लेंगे। ओके, ये काफ़ी लोगों ने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया है, और काफ़ी लोगों ने ये आर्गूमेंट पेश करना शुरू किया है। हुआ क्या कि जब उन्होंने एथनिक सकाफत पेश की, तो एथनिक सकाफत एथनिक पॉलिटिकल सिस्टम्स भी थे, उन्होंने वो भी पेश करना शुरू कर दी, अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जाहिर है अगर एथनिक पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं तो इम्पोर्टेड आइडियाज़ कौन से थे? वैसे सोशलिज्म भी इम्पोर्टेड आइडिया है, लिबरलिज्म भी है, कैपिटलिज्म भी है, सेकुलरिज्म भी है, ग्लोबलाइजेशन भी है, तो ये सब इम्पोर्टेड आइडियाज़ हैं। क्वेश्चन इज कि द प्रॉब्लम इज एन आइडिया इज इम्पोर्टेड और नॉट, वेदर इट्स इफेक्टिव एंड यूजफुल और नॉट, ठीक है। ये एक बुनियादी बहस होती है टेक्निकली, बिकॉज इन्होंने इस्लाम को भी तो अदराइज करना है ना कि इम्पोर्टेड आइडिया है, बट द प्रॉब्लम इज कि प्रिंसिपली कंसिस्टेंट होने के लिए तो सब कुछ ही फारग हो गया। यही वो डिप्रेशन है, दे वांट टू सेल यू, स्टेट को सूट करता है कि मकबूल लीडर अंदर कर दो, ये डिवाइड हो जाएं, ये लोग डिप्रेस हो जाएं। डिप्रेस होकर क्या होता है? डिप्रेस होकर वही होता है कि रात को 8 रुपये पेट्रोल बढ़ा और कुछ हुआ ही नहीं। ये वैसे तो याद है ज़माना जब लाइक थोड़ा सा पेट्रोल बढ़ता था तो बाकायदा एसोसिएशनें शोर मचाती थी, कारोबारी शोर मचाते थे, इंडस्ट्री वाले पिटते थे, सड़कों पे को आने की कोशिश करते थे। वो 8 रुपये, आई थिंक इट्स अ वेरी, दे हैव काइंड ऑफ यूज्ड टू इट नाउ, और इट्स अ वेरी इनफेक्टिव। खैर उसके ऊपर क्या मतलब
इट्स नॉट इनफेक्टिव, ये ओवर में क्या जाना. सो फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर दे कुड गिव देयर पीपल ऑक्सीकोटन एंड बूज टू डल देयर सेंसेस, और उनको उन्होंने सेक्स और जेंडर के इशू में डाल दिया. ये राइट भी कहता है सबसे बड़ा इशू है, हालांकि राइट को कहना चाहिए गवर्नमेंट बहुत बड़ी हो गई है. राइट इकोनॉमिक्स बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, इसको छोटी करें, ठीक है, टैक्सेशन कम होना चाहिए, वहाँ से वो हट के काम करें, या वहाँ से हट के जी सेक्स एंड जेंडर. अब पाकिस्तान के अंदर सेक्स एंड जेंडर उसका चलता नहीं है, क्योंकि अवामनास कहती है इन्हों तो बाहर करो ना, ये तो साइड पे हो गया. तो यहाँ पे क्या करें? अगर हम आपको ऐसा पैराडाइम बेचते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर आप क्या करेंगे? तो वहाँ पे आपको उलेमा भी मिलते हैं, और ये हमने सऊदी अरेबिया में देखा कि बाकायदा वो फतवे दे देंगे, अगर स्टेट ने फैसला कर लिया है तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, और जो स्टेट है वही है. बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ अगर खिलाफत हो, यहाँ से इतफाक़ करता हूँ कि यार हमने एक खलीफे पे बैत ली हुई, ठीक है, बादशाहत को तो आप ये नहीं कह सकते. वरना अगर हम उस लॉजिक को देखें तो फिर जब सऊद फैमिली ने या अब्दुल वहाब ने बगावत की ऑटोमन रूल के ख़िलाफ़, तो वो क्या था? क्या वो खलीफा नहीं है? वहाँ पे फिर एक और नुक्ता उठता है कि ये उनको मुसलमान नहीं समझते थे. नहीं, वो खैर बात क्यों चली जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल जो डिसइंटीग्रेशन हुई है ना पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की, कि अब वो कोई वहाँ पे आवाज़ ही नहीं उठाता. इवन के मैं देख रहा था कि गवर्नमेंट की अपनी तरफ से भी लोग ना इसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें वो हीट ही फील नहीं हो रही. एक होता है ना कि आपने मुश्किल फैसला लेना है तो आप थोड़ा सोचते हो कि यार मतलब 8 रुपये पेट्रोल बढ़ाएंगे, इसकी क्या इम्पैक्ट होगा लोगों पे. फील होगी हीट यार, उनका पेट्रोल फ्री है, या सरकारी मुलाजिम का एक सर्टेन परसेंटेज पेट्रोल फ्री होता है, और आपके तो मतलब मैं हैरान हूँ कि ऑफ कोर्स चलें ठीक है, आपने अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल जो PMLN का था और जो कि था पंजाब के, मतलब स्पेशली जो नॉर्थ की पूरी बेल्ट है, आपने किसके आल्टर पे कुर्बान किया? मतलब क्या आप लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं पीछे? उसमें देखना, तो 90s में जो ये एंड अटैम्प्ट थी नवाज शरीफ की कि मैं डेमोक्रेसी के थ्रू कुछ करूँ, वो फेल कर गई. ठीक है कि 2/3 लेके भी अवामी मैंडेट लेगी, नहीं हो सका. तो नवाज शरीफ ने ये फैसला किया कि जॉब है वही है, बस इस तरह ही चलेगा. पोस्ट मुशर्रफ दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने फैसला किया कि भाई ये लिमिट है. अगर बेनज़ीर की शहादत के बाद दोनों सियासी जमातों ने ये फैसला किया अच्छा यार मरना तो नहीं है, यही है, उन्होंने कर दिया. अब उसमें एक तीसरी पावर इंट्रोड्यूस हुई, बहुत मकबूल, बहुत करिज्मेटिक, एक्कोलेड्स, हर इमरान खान की प्रोफाइल में हर चीज़ है, ठीक है, हर चीज़ फिट बैठती है. अब इस जिन का क्या करें? अगर मैं PMLN PPP पहले तो जिन बनाया था वो बोतल में जा नहीं रहा. अच्छा, अब वो इतना बड़ा जिन है, इतने उसके वोटर हैं, 4 करोड़ लोगों ने उसके लिए वोट दे दिया है, हम क्या करें? बिकॉज ये तो हमें वो सही कहते हैं, इनको कुचल देना था उसने. अगर 2024 में उसकी गवर्नमेंट बने 2/3 अक्सरियत वाली, तो तोड़ देना था. अभी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट छोड़ दे एक तरफ, सिर्फ अगर मैं नून लीग और PPP के पर्सपेक्टिव से सोचूं, तो उन्होंने बिल्कुल सही ऑल्टर पे कुर्बानी दी. लेकिन मुझे पता नहीं, मतलब व्हाट्स द लॉन्ग टर्म गेन फॉर हिम? इमरान खान इज़ अ वन मैन शो, जस्ट लाइक द शरीफ फैमिली, बट फैमिली का मतलब है कि देयर आर सक्सेसर्स. सो नवाज शरीफ ने फैसला किया अपनी औलाद के लिए, शहबाज ने अपनी औलाद की, ज़रदारी ने अपनी औलाद की. इमरान खान ने फैसला अपनी औलाद के लिए नहीं करना. तो इमरान खान का एक फाइनाइट लेगेसी है, अल्लाह जानता है कौन कब फौत होगा. लेकिन अगर हम प्योर मैथ्स पे जाएं तो मरियम नवाज विल आउटलिव इमरान खान, शहबाज शरीफ सन विल आउटलिव, एंड देन जुनैद सफदर विल आउटलिव ऑल ऑफ देम, राइट. तो ये इस तरह चलते हैं. बिलावल विल आउटलिव दीज गाइज. तो ये तो अगले 30-40 साल की प्लानिंग कर रहे हैं. तो खान साहब इज़ व्हाट 72-73, ठीक है. लेट्स से ही कम्स आउट ऑफ जेल इन 3 years, ही इज़ 75-76. कितना पॉलिटिकल आपका जर्नी रह गया है? लेट्स से ही इज़ एक्सेप्शनली फिट एंड ही इज़ परफेक्टली केपेबल टिल 90. हाँ, तो आके 12-13 साल रह गए हैं. 12 साल बाद मरियम की एज होंगी मेरे ख्याल से 65-60. जुनैद की एज होगी 40. ये गेम है. तो बस फिर हम मतलब अगले 15 साल, अगले 40 साल आपके ख्याल से बहुत सारे फैमिली के गुलाम है. बहुत सारे लोग तबसरा क्या कर रहे हैं कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए या मरियम होनी चाहिए. नहीं, ये तो गेम चल रही है, हमें पता, दोनों एक दूसरे को पिच कर रहे हैं. ये मैं बात करूँ तो नेक्स्ट 10-15 years, ये करंटली नहीं. शहबाज साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब एवरीवन इज हैप्पी, हु शुड बी हैप्पी. वो बहुत खुश है, एंड ही नोज हाउ टू मेक पीपल हैप्पी. ही नोज दैट. इमरान खान साहब ने बार उठाया, उनकी पार्टी ने कहा कि जी वालिद होते हैं. ये तो किसी और लेवल पे ले गए, ठीक है. तो बिटवीन बिलावल और मरीम नवाज अगले 10-15 साल की डिबेट हो रही है. एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट. दिस इज वाई सिक्योरिटी स्टेट नहीं होना चाहिए कि
हमारा बस फेट कंपली है कि वेदर वी विल हैव ए सिंधी जागीरदार एलिटिस्ट और ए पंजाबी इंडस्ट्रियल एलिटिस्ट टू बी आवर फ्यूचर. देयर इज नो रिलेशन. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से तू बिलावल के साथ रिलेट नहीं कर सकता, मरियम के साथ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता. देयर इज नो रिलेशन. इमरान खान से आप फिर रिलेट कर सकते थे. दिस इज रियलिटी. नहीं, मैं इमरान खान से तो नहीं कर सकता, बट क्योंकि आप पाकिस्तान में पढ़े हो भी जैसे मैं कैसे कर सकते हो. लाइक वो ढाबों में बैठे खाना खाएगा, चाय पिएगा, इस तरह वो गर्मी में खड़ा रहेगा, सुनने कर लेता. टू बी वेरी ऑनेस्ट से कहते हैं कि उसमें रिलेटेबल क्वालिटीज फिर भी थी. ठीक है, क्रिकेट खेला हुआ है जिससे हम सब रिलेट करते हैं. क्रिकेट के अलावा यार लाइक जब आप कैंपों में होते हो ना तो आप हर ऊट पतंग खाना खाते हो, हर किस्म के कैंप में सोते हो, हर किस्म के बंदे के साथ होते हो, तो आप में एक अवामीपन आ जाता है. ठीक है. लाइक मैं एचसन से नेशनल स्विमिंग कैंप पर जाता था तो कोई लड़का सिंध का है, इंटीरियर का, कोई बलूचिस्तान का लड़का है, कोई केपी का लड़का है. आप हर किस्म के बंदे को मिलते हो, हर किस्म के बंदे के साथ रहते हो, तो आपके अंदर एक आ जाती है चीज़ अवामीपन टाइप. मेरा ख्याल है ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा गरीब आदमी को मिलते हैं जब ये इलेक्शन रैली पे जाते हैं. वजह कि दूर दूर तक कोई गरीब आदमी नहीं होगा, तो इनका रिलेशन नहीं बनता. तो आपकी अगर ये दो चॉइसेस हैं तो भाई मैं तो कहूँगा सिक्योरिटी स्टेट नहीं. व्हाई डू यू थिंक आवर सिक्योरिटी स्टेट hinges upon these two choices? मतलब we can opt for a different model of security state. देखिए मेरा ये आर्गूमेंट है कि दुनिया के अंदर ना इस टाइम जो यूक्रेन ने हरकत की है, जिस तरह उसने थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया और उस अटैक को रूस ने अब्जॉर्ब किया है, हालांकि स्ट्रेटेजिकली रूस का जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो क्या कहते हैं क्रॉस हो गया, क्योंकि रूस अब स्ट्रेटेजिकली जो उनकी पोजीशन थी वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है यूक्रेन के ऊपर, जो उन्होंने ड्रोन वाली हरकत की थी टू टारगेट देयर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, देयर जेट्स एंड ऑल दैट. वो अचीव हो गया हुआ. दूसरी हरकत इंडिया ने की कि आप मेनलैंड पर भी अटैक कर सकते हैं किसी भी चीज़ का बहाना बना के, और उसके ऊपर फिर बड़े पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर उन्होंने हमला किया. उन्होंने मतलब जो एयरबेसिस के ऊपर अटैक किया, और जस्ट बिफोर द जब सीज़फायर अनाउंस हो गया होता बैक एंड, तब इन्होंने एट द एंड जब पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला नहीं हो रहा था, तब इन्होंने बुल्हारी एयरबेस के ऊपर हमला किया और हमारा स्क्वाड्रन लीडर और 5-6 जो वेल स्टडीड वो होते हैं टेक्नीशियंस, उनको हिट किया. तो ये एक न्यू नॉर्मल काइंड ऑफ उन्होंने सेट करने की कोशिश की कि ये अब ये न्यू नॉर्मल अमेरिका ने सेट कर दिया. जब उन्होंने इराक को कारपेट बॉम्ब किया था, अफगानिस्तान को, अगर देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड न्यू नॉर्मल 6 महीने में सेट नहीं होता, डेकेड्स में होता है. जो इन्वेजन ऑफ इराक एंड अफगानिस्तान थी वेरी डिफरेंट थी फ्रॉम वियतनाम. ठीक है, या कोरिया, राइट. इराक या इवन जो वो काम कर रहे थे लैटिन अमेरिका में, दे डिसाइडेड टू कारपेट बॉम्ब, राइट, टू क्रिएट शॉक एंड ऑ. तो किलिंग इनोसेंट सिविलियंस नॉर्मलाइज हो चुका है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किलिंग इनोसेंट सिविलियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग इन दैट वो मेनलैंड मिलिट्री तनसीबात पे भी अटैक करते हैं, अफगानिस्तान के हों या इराक के हों. तो ये अमेरिका जो सुपर पावर है वो प्रेसिडेंट सेट करता है. रशिया फिर इन्वेड करता है जॉर्जिया को. ठीक है, आप भूले मत कि ये भी हुआ था. बिल्कुल अनेक्स कर लेता है एरिया. ये एक न्यू नॉर्मल बन गया. ठीक है, चाइना जो है वो ताइवान को तो कहता है कि भाई हमारा हिस्सा मकबूजा शुदा छोड़ो, इधर आओ. ठीक है, हांगकांग के साथ जो होता है आप देखते हैं. तो एनेक्सेशन पिछले 25 ईयर्स में शुरू हो गई, जो 30-40 साल बंद रही थी. रफली आप कह लें 1960 से लेके अर्ली 2000 तक एनेक्सेशन बंद थी, कि अनेक्स नहीं हो रही थी चीज़ें. बिल्कुल. ठीक है, लाइक 71 में बांग्लादेश ससीड किया, अनेक्स नहीं हुआ. लाइक इंडिया ने नहीं टेक ओवर किया, बांग्लादेश बन गया. ठीक है, वो फिर एक प्रॉक्सी के थ्रू ऑपरेट करते थे. लेकिन इधर तो पूरी एनेक्सेशन शुरू होगी. ठीक है, तो इंडिया को एम्बोल्डन किया कि यार तुम अब कोई चीज़ हो, तुम ये कर सकते हो. और फिर एक प्रॉब्लम होता है, जो आप आवाम को रेट्रिक देते हैं ना, हम भी इसका शिकार हैं कि हमारी आवाम भी अंधी तकलीफ की तरफ चली गई है. जब आप आवाम को इतना अग्रेसिव रेट्रिक देते हैं तो रिजल्ट्स मांगते हैं. लाइक आप किसी को खून का पार्ट पढ़ाएंगे तो वो खून इवेंचुअली मांगेगा कि भाई खून दो मुझे. तो उसमें पास ऑप्शन कोई नहीं थी. फिर एक और भी मसला है, पिछले 25-30 साल में टेररिस्ट बेस्ड गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत इंक्रीज़ कर गई. ठीक, पहले लेट्स से एक लेफ्ट सोशलिज्म से कैपिटलिज्म बेस्ड गुरिल्ला वॉरफेयर हमने देखी अफगानिस्तान के अंदर, लैटिन अमेरिका में. ठीक है, वियतनाम में तो प्रॉपर कोल्ड वॉर देखी. गुरिल्ला वॉरफेयर के लाइक 2 डिफरेंट गुरिल्ला ग्रुप्स लड़ रहे हैं. अच्छा, ठीक है, नॉट के एक नेशन स्टेट एक गुरिल्ला से लड़ रही है. तो आपकी गुरिल्ला बेस्ड टेररिज्म बहुत बढ़ गई. इवन जो पूरी जंग हुई है आइसिस
तालिबान, उज़्बेक, इन सब की आपस में इनफाइटिंग हुई है। इनफाइटिंग नहीं, अलग ग्रुप्स थे, ठीक है। उज़्बेक ताजिक मर्सनरीज होते थे फॉर हायर। तालिबान की एक सेंट्रलाइज कमांड थी, ISIS के 3, 4, 5 स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, उनकी आपस में जंग हुई है बाकायदा, ठीक। एक तरफ से टर्की ने फाइनेंस किया, एक तरफ से अमेरिका ने फाइनेंस किया, एक तरफ से कुछ दौर पे 80 लड़ो आपस में, 2 को गोलियां 80 भेज दी, और हर तरफ से अमेरिकन वेपन यूज हो रहे थे। तो जाहिर है अमेरिका ने हम सबको वेपन बेचे हैं। इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान से लेके इसराइल तक सारे वेपन अमेरिकी हैं। ये तो हमारे जहाज चाइनीज हैं अब, नहीं तो ये रियलिटी है, ठीक है। इवन इंडियन वेपन्स बहुत सारे अमेरिकी और कुछ रशियन है। मोस्ट रशियन वेपनरी हमारे पास तो अफगान मुजाहिदीन वॉर में आई है, वहाँ से हम उठा के लेके आए। तो इसका मकसद ये है कि आपकी जो टेररिज्म बेस्ड गुरिल्ला वॉरफेयर वो भी इंक्रीज़ करेगी। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है और ये चीप वेपन है। इसकी कॉस्ट आप देखें ह्यूमन लाइफ को निकाल के कुछ भी नहीं है। वही ना, वो बेचारे B-2 बॉम्बर मारने आते हैं तो जी $500 मिलियन फूंक दिया। यहाँ से 6 बंदे जाते हैं कुछ करने, जनाब कितने पैसे लगे? भाईजान को करोड़ रुपया लग गया है। करोड़ भी ज़्यादा बता रहे हैं मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, करोड़ रुपया लग गया। तो पॉइंट भी कि उसकी मैच ही आउट होगी। अब हमास जो है उसका कुल मिला के 2 साल के कितने पैसे लग गए? कितने आप जस्ट इमेजिन करें। आई डोंट नो, मतलब वही $50 मिलियन उसकी दिफा में इसराइल कितना लगा चुका है। तो जब इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर चेंज कर गई, ठीक है, तो आपके ख्याल से वीकर या लेस फाइनेंशियल नेशन स्टेट क्या करेगा? यही करेगा। तो अब आप इसके खिलाफ क्या करेंगे? तो ये न्यू नॉर्मल इसलिए सेट हुआ है कि भाई हम अब इनके मुल्कों में शायद, अब इंडिया क्यों दहशतगर्दी करा रहा है पाकिस्तान में? अभी तो नहीं करवा रहा, पहले से करवा रहा था। मैं बात कर रहा हूँ, रैंप अप किया उन्होंने, बिल्कुल, ठीक है। जाफर रैंप अप क्यों किया है भाई? ये ऑपरेशन सिंदूरी कॉस्ट क्या है जरा बताएं ना, क्या कॉस्ट क्या है? हमने जो दिफा में की ना मजबूरी थी हमारी, लेकिन वो बताएं कितना पैसा उनका लगा डायरेक्ट, और कितना पैसा स्टॉक में जाया हुआ है। जो जिन्होंने स्टॉक गिराए हैं राफेल के, तो वो तो उन्होंने फ्रांस को नुकसान किया। जो एक मिथ थी ना, जो एक स्ट्रेटेजी स्टडीज में हमें पढ़ाई जाती है, वो एक मिथ ये थी कि 2 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स जब डिटरेंस आपने इस्टेब्लिश कर लिया बाय गोइंग न्यूक्लियर, तब आप सिमेट्रिकल वारफेयर में इंगेज नहीं हो सकते। तब मतलब वो जो एरा है ना, वो पीस का एरा है। वो थ्रेट सिमेट्रिकल वॉरफेयर की है कि आप लॉन्ग टर्म इंगेज नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म आप कर सकते हैं। और टेक्निकली जो अगर आप 65 की 71 की जंग देखें तो ये उस तरह नहीं थी, ये 48 आवर्स वॉर थी, 72 आवर्स कर लें आप, ठीक है। और इसके अंदर भी एक्चुअली एयरफोर्स और एयर डिफेंस की वॉर थी। इट वॉज नॉट ए आर्मियाँ नहीं उतरी, नेवियाँ इंगेज नहीं हुई, ग्राउंड इन्वेजन नहीं हुई, ठीक है। ग्राउंड इन्वेजन तो उस तरह होती भी नहीं है बिटवीन पाकिस्तान इंडिया, ग्राउंड इन्वेजन पॉसिबल नहीं है। असल में जब ड्रोन्स भेजे थे ना उन्होंने सुबह, मुझे याद है, तो मेरे सिस्टम ने पहला आया, मैंने कहा इज इट गोइंग टू बी अ न्यू रूस और यूक्रेन वाला सीन कि वहाँ से भी ड्रोन, यहाँ से भी ड्रोन। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइक दिस इज ऑल्सो द न्यू नॉर्मल इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, लाइक आपको पहले मिलिट्री उतारनी पड़ती थी, ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ गए आपके पास, क्या प्ले आउट। लाइक तो मुझे ऑनेस्टली पता कि हमारे पास अगर 5000 ड्रोन्स हैं, ठीक है, तो हम वो मारेंगे पहले, तो मैं पहले वो मारूंगा, उसके बाद मैं जहाज़ मारूंगा, उसके बाद फिर मैं मिसाइल मारूंगा, उसके बाद मैं नेवी इंगेज करूंगा। ग्राउंड इन्वेजन तो एंड पे होगी जब सब कुछ खत्म हो गया, लास्ट चॉइस, सारे बैठे हुए हैं, चलो जी अब डंडों से लड़ लें आपस में। इट डजंट मेक सेंस। इवन क्या कहते हैं, अब अनफॉर्चुनेटली आजकल IDF क्या कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है गाजा में। बिकॉज जब वो टैंकों के साथ अंदर गए थे तो हमास ने उनकी दचियाँ उड़ा दी, उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान है मार लिए, इसलिए वो एयर स्ट्राइकें मार रहे हैं। अगर आप ईरान और इसराइल की वॉर देखो, एक भी ईरान बैक्ड प्रॉक्सी ने कोई लैंड वॉर नहीं शुरू की इसराइल के साथ। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल मारता था, वो एयर स्ट्राइक मारते थे, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल मारता था, वो एयर स्ट्राइक मारते थे। तो ये न्यू नॉर्मल टेक्नोलॉजी की वजह से भी है। अभी तो इमेजिन कर क्या कहते हैं कि लाइक अमेरिका ने अपने मिसाइल्स उस तरह लॉन्च नहीं किए किसी पे, अभी इवन रशिया ने नहीं किए। लेकिन तू इमेजिन कर रशिया और अमेरिका, अगर लेट से रशिया और यूक्रेन की जंग उस तरह हो जिस तरह इसराइल और ईरान की हुई है, तो मेरा ख्याल है कीव का तो बचेगा कुछ नहीं। वो मेरे ख्याल से करेंगे भी। आई थिंक रूस इज स्टिल ट्राइंग टू अब्जॉर्ब, और वो चाह रहा है कि पॉलिटिकल स्टैंड शो करके कोई पॉलिटिकल हल निकालें। मेरा ख्याल है कि प्यूटिन सही कर रहा है। अगर प्यूटिन ने ये कर दिया तो नेटो को आपने बिला वजह की जस्टिफिकेशन दे दी है। बिकॉज अमेरिका एक चीज़ बहुत अच्छी करता है
कि खुद शरारत बना के उसका रिजल्ट देख के दुनिया का देखा तुम्हें कहा था, देखा था तुम्हें कहा था। वो जो हरकत उन्होंने की थी ना यूक्रेन वाली, उसके अंदर एक और भी था कि सारों को पता था कि जो यूरोप ने करवाया है, यूक्रेनों की औकात ही कोई नहीं है, लेकिन कंट्री इक्विप्ड ही नहीं है। हाँ देखो औकात की बात नहीं है, अल्लाह इज्जत देने वाला होता है, लेकिन आपको है ही नहीं कुछ। ईरान के पास लैक ऑफ एयरफोर्स होने का नुकसान हुआ ना, हुआ। पाकिस्तान की एयरफोर्स होने की वजह से हमने पहले दिन ही शट डाउन कर दी शिट, नहीं तो अगले ऑपरेशन लंबा प्लान करके आए हुए थे। वो तो साड़ी इसलिए रहे कि तुमने हमारी सारी प्लानिंग चौपट कर दी, हम 10 दिन का मुकदमा सोच गए हैं। इसराइल ने कहा 2 हफ्ते में हम ईरान को घुटने टेक देंगे, डिस्पाइट नॉट हैविंग एयरफोर्स। अभी सोचो उनके पास एयरफोर्स होती, ठीक है, उन्होंने चीखें निकलवा दी नेतन्याहू की। तो मकसद ये है कि अल्लाह इज़्ज़त देने वाला होता है। यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं था, यूक्रेन टोटली डिपेंडेंट था अमेरिकन सिक्योरिटी नेटवर्क, अमेरिकन सिक्योरिटी और यूरोपियन इंटेलिजेंस के ऊपर। उन्होंने गद्दारी कर दी। जब अमेरिकन पीछे हटे तो यूरोप भी क्या कर सकता है, लेट्स बी फेयर, सवाई यूके के और फ्रांस के। वही है, मतलब दो मेजर पार्टियां। इसके अलावा कौन है यूरोप, ठीक है। पोलैंड के पास थोड़ी बहुत फौज है, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग पोलैंड रशिया को क्यों इंगेज करेगा, और यूके फाइनेंशियली रशिया को इंगेज नहीं कर सकता। फ्रांस के पास चांस है, लेकिन फ्रांस ही बैठ के सोच रहा होगा कि मुझे कितने फरिश्तों का स्वाब है कि जनाब मैं रशिया जैसे जिनको इंगेज कर दूँ। एंड रशिया, यूके और फ्रांस विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 थे, बट एक्चुअल विक्टर रशिया था। बिल्कुल, ये जूनियर पार्टनर थे। हाँ, वो तो अगर यूएसएसआर ना जाता, ना घुसता अंदर, कि क्या कहते हैं उसके, फाइट टू द बर्लिन वॉल। हाँ, बर्लिन। ब्रो तो वर्ल्ड वॉर 1 देख ले, वर्ल्ड वॉर 2 देख ले। अगर वर्ल्ड वॉर 1 में ज़ार डिसाइड करता कि हम नहीं कर रहे और मफामत कर लेता, मैं कहता हूँ जर्मनी ने खू जाना था, ठीक है। सेम वुड हैव हैपेंड इन वर्ल्ड वॉर 2। वो तो ज़ार अपने कज़नों को बचाने चला गया कि चलो यार तुम्हारी रास्ते में बचा लेता हूँ, बेचारी की अपनी रियासत भी गई, ठीक है। पीछे लेनिन साहब आके जनाब सानू भी मौका दो। और क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अगर क्या कहते हैं स्टालिन जो है वो ना बैठा होता कि बिल्कुल ही क्रैक आदमी है कि जनाब मैं अपने 50 मील नहीं मरवाऊँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सवाल ही। और बड़ा करवा बैठा, आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी दे दिया उन्हें, चोरी करके चले गए सारा। यूक्रेन जो है क्या कहते हैं इसका तो कोई, और ज़ेलेंस्की ने जो हरकत की है, मैं समझता हूँ ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं हो सकता। आई थिंक मतलब उससे किसी ने क्या कहा होगा कि सारी चीज़ करके चेक करते हैं उसको, पैसे मारता है वो, ही इज मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, दैट्स इट, और कोई वजह नहीं। बस इसका वही हाल होगा जो पिनोशे टाइप लोगों का बैलेंस, ये बस एक डिक्टेटर बैठा। बट ओवरऑल यूक्रेनियन से भी बात होती है ना, तो वो दे डोंट लाइक, मतलब उन्हें रूस से तो मसला है ही है, लेकिन उन्हें अपनी जो गवर्नमेंट जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को चलाया ना, और जिस तरह उन्होंने अलाइन किया अपने आप को इसराइल के साथ कि यार तुम्हारा अगर प्रिंसिपल स्टांस है कि यू आर अगेंस्ट द एग्रेशन, यू आर अगेंस्ट लाइक मतलब एक किस्म की एक्सपेंशन के आप खिलाफ हो, तो वहाँ पे एक्सपेंशन की हिमायत कर रहे हो। तो मजबूरी है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप, पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जो अमेरिकन अलायंसेस में रह के इजराइल को कंटिन्यूसली रिजेक्ट करता है, ठीक है, बट हमने कभी भी एक्टिवली इजराइल को हार्म नहीं पहुंचाया। रियलिटी हमने डिफेंसिवली किया है। हमारे जब अरब वॉर्स होती हैं हम डिफेंड करते हैं, दैट्स इट। हमने एक्टिवली कभी इंगेज, हमारे स्ट्रेटजिक कैलकुलस के अंदर इसराइल को एज अ थ्रेट देखा भी नहीं जाता। वो हमें अभी मतलब बात हो रही थी किसी बंदे से, वो कह रहे थे कि हम जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए अमेरिका नहीं, ये यूरोपियन क्या ममालिक के अंदर, क्योंकि हमारी में ज़्यादातर जाते हैं यूके में, तो वहाँ पे आए होते हैं इसराइली भी, तो वी डोंट सी देम एज अ थ्रेट। हम उसे इंगेज करते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे लिए थ्रेट नहीं है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नेशन स्टेट के पैराडाइम की है, ये नेशन स्टेट पैराडाइम की प्रॉब्लम नहीं है। डू यू थिंक ये इसराइल स्टुपिडिटी है? पाकिस्तान इज़ द फाइनल फ्रंटियर फॉर इसराइल, ये आप स्टाम्प पे लिखवा लें, इवेंचुअली तो आना ही आना। और इसराइल अमेरिका को कन्विंस करके आएगा पाकिस्तान, तो अब अबू जी बगैर तो कहीं आते नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। और ईरान हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारे पास पहले लाइन ऑफ डिफेंस थी इराक एंड ईरान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नहीं है, इराक नहीं है, ईरान लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और ये जो हमने हाथ पैर मारे हैं ना, हमारा कैलकुलस चेंज हुआ है कि जनाब अगर ये गिर गए, हाँ ऑफ कोर्स, तो फिर अब जो मुशर्रफ साहब ने अब्दुल कदीर खान साहब को रोका था कि मिसाइल स्ट्रेंथ उधर तक नहीं जानी चाहिए, तो फिर ये कहेंगे सर हम आपको 48 घंटे में बना के दिखाते हैं। जितनी फॉल्ट लाइन्स जहाँ पर है ना शिया मिलिटेंसी की, और मतलब बहुत कम बात की जाती है। 20% पॉपुलेशन अहले तशी है। आप क्यों अपने अहले तशी भाइयों को इस आजमाइश में डालेंगे
कि वो नेशन स्टेट के पैराडाइम को वायलेट करें और ईरान जाए, और दूसरा आप CIA मोसाद को क्यों अपने घर के साथ आने देंगे? बिल्कुल, मतलब चलो हमारे एक तरफ रॉ है, ठीक है, लेकिन बिटवीन रॉ एंड ISI काफ़ी उनकी ले लेती है, फेयर से। और मैं काफ़ी सरप्राइज होता हूँ इस चीज़ से, लेकिन कंटिन्यूसली ले रही होती है। पर इमेजिन करो कि CIA, रॉ और मोसाद तीनों ही जगह है। लाइक लेट्स बी फ्रैंक, हमें ISI पे बहुत भरोसा है कि जी वो मतलब पिछले 2 साल उन्होंने साबित किया जनाब हम हर जगह हैं। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि इमरान खान का मोबाइल हैक पैकेजेस नहीं करवाया था। मतलब हाँ, बट माय पॉइंट इज कि लाइक व्हाई वुड यू गो इनटू अ फाइट या क्रिएट अ फाइट जहाँ पे ऑड्स ऑफ लूजिंग बहुत ज़्यादा हैं। योर एंटायर जॉब इज़ टू प्रिवेंट के लड़ाई उस मैच पे ना पहुँचे, ठीक है। तो ईरान की दफा के लिए हमें करना पड़ेगा। मेरा तो ख्याल है अभी ईरान और पाकिस्तान को जॉइंट एयर डिफेंस करनी चाहिए। अभी फ़ोन किया है कल, आई गेस परसों, आर्मी चीफ ने ईरान के जो नए बने हैं उनका फ़ोन आया, COF उनका फ़ोन आया, मतलब उनका फ़ोन आया, उन्होंने बात की, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर का भी, चीफ का भी। और जो लोग कहते हैं ना कि ट्रम्प की मीटिंग में क्या बात हुई है, 100% पाकिस्तान ने ये मुकदमा रखा है कि जनाब ये रेड लाइन है। नहीं, उन्हें पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से चीफ साहब ने कहा होगा ट्रम्प को कि भाई एक पूरा खिताब अगले 30 साल के लिए फिर भूल लें, करा दें रिजीम चेंज। ऐसी बात है, हम रोक नहीं सकते आपको, आपके पास एयर सिक्योरिटी है, करा दें रिजीम चेंज। लेकिन इसराइल इतने बंदे मार दिए, वही रिजीम चेंज करा देते, लेकिन आप फिर 50-60 साल के लिए इस रीजन को भूल लें, ये रीजन में अमन नहीं आने लगा। फिर ये भी ख्याल है कि फिर पाकिस्तान ने ये भी बात की कि फिर देख लें, फिर हम अपनी दफा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, या ऑफ कोर्स फिर पोस्ट डबल गेम जो हमने की थी ना वॉर ऑन टेरर में, हाँ, उसके बाद से ये एक रियल थ्रेट है हमारी तरफ से जो लोगों को और है यार देख लो, बट ठीक है फिर तो पता ही है। और वो जो हमने गेम की थी ना क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ शुरू में 3 साल में आइडिया हो गया था कि वहाँ पे हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जो हामिद करज़ई नहीं चाहिए, हामिद करज़ई नहीं चाहिए, और इस तरह कोई बंदा नहीं चाहिए। अभी भी लोग हमारे मसले हैं तालिबान के साथ, बट हमारे लिए वो कोई एक्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, वो सिक्योरिटी के मसले हैं, वो इवेंचुअली 2 साल बाद 3 साल बाद टेबल पे हल हो जाएंगे। 1.5 महीने में हल हो गए। तालिबान ने बाकायदा फतवा दे दिया कि जनाब जितने मुजाहिदीन है वापस आए तो घर वाले छड़ांगे। मेजर प्रॉब्लम आपका टेररिज्म है, आपका सेकंड लेवल पे प्रॉब्लम है स्मगलिंग ट्रेड का। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पाकिस्तान की रियासत को प्रॉब्लम नहीं समझती। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जब वो ट्रेड रूट खोलेंगे तो स्मगलिंग से ज़्यादा तो यहाँ से पैसा जाएगा अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग में। सरिया यहाँ से जाना है, सीमेंट यहाँ से जाना है, हर चीज़ यहाँ से जानी है, ठीक है। तो वो तो कोई इशू नहीं, वो तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का वो ट्रेडिंग पार्टनर है जो एक्चुअली पाकिस्तान के बेनिफिट में डॉलर यहाँ आएगा, ठीक है। और अफगानिस्तान को ज़रूरत है, वो कुछ सामान ईरान से ले रहे थे, कुछ चाइना से ले रहे हैं, तो आप भी दे सकते हैं। और बाय द वे जो एक नैरेटिव था ना जो आई बिलीव PTM ने फैलाया लोगों के दिमाग में कि पश्तून नफरत करते हैं पाकिस्तान से, ये तालिबान के लिए ट्रू नहीं है। हाँ, ठीक है, है। तालिबान को बड़े जो मिसाइल थे वो एक क्या कहते हैं, उन्हें ग्रीवेंस था कि पाकिस्तान ने इस तरह नहीं किया तो इस तरह नहीं किया, लेकिन उन्हें भी उनके बड़ों को इस चीज़ का आइडिया है, वो रियासत पाकिस्तान से था, नहीं उनके बड़ों को भी इस चीज़ का आइडिया है कि कोयटा शूरा किसने बना कर रखी हुई थी। मतलब कोयटा शूरा का नाम कोयटा शूरा क्यों था? कोयटा में रहते थे सारे लोग। जो पूरा आज उनकी एक क्लास बैठी हुई लीडर की, वो कहाँ से हैं? वो कहाँ से आए? किसने उनको पनाह दी? किधर से थे? किसने उनको लॉन्च किया? और पाकिस्तान का ये स्ट्रेटजिकल बिल्कुल ठीक था कि भाई हमें ऐसी गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज ना रख सके जिस तरह वो नहीं रख सके। वो मतलब एक दिन नहीं लगा उन लोगों को, इतना पैसा खाया उन लोगों ने, अशरफ गनियों ने और हामिद करज़इयों ने, और डिड नॉट इवन स्टैंड। अमेरिका ने सोचा कि 2 साल लगेंगे, हाँ, अगले ये था 72 घंटे में और जनाब इतनी जल्दी एक मतलब टेस्ट मैच खत्म नहीं होता जितनी जल्दी उनके सूबे गिरे उनके हाथों से। इनिंग्स डिफीट भी हो तो 4 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लगते हैं, 3 दिन में पूरा अफगानिस्तान उन्होंने क्लियर आउट। अगलों को हमने फॉलो ऑन दिया और उन्होंने छक्के उड़ा दिए। लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम था, इसलिए क्या कहते हैं डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स पाकिस्तान कैन नॉट बिकम अ सिक्योरिटी स्टेट। उसकी वजह है बिकॉज बीकन क्या है, अगर अब तू पूरी उम्मत की बात कर, कौन सा मुल्क है जहाँ उम्मत रहना चाहेगी? कहाँ रहना चाहिए? कतर में सवाल ही पैदा नहीं होता। सर अल्लाह माफ़ करे, हमने एक पॉडकास्ट की, ओ हाँ, उस बच्चे का वीज़ा रिवोक हो गया, और उस बच्चे ने क्या बात की, रियासत तो कुछ नहीं कहा, उसने कहा ये प्रोस्टिट्यूशन का बड़ा मसला बन गया वहाँ पे। तो निशानदेही इस तरह मैं बैठ गया हूँ यार, जैसे हम इस्लामाबाद से आए थे, हमने कहा यार ये बड़ा अजीब ना, उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन रखा थी, ठीक है, तो कोई रियासत पाकिस्तान नहीं है, इसका चैनल बंद कर दो, इन्हों चुप कर दो, इन्हों चुकवा दो, ठीक है। कतर उसके बेचारे की तो बिल्कुल जान के लाले पड़ गए थे। कतर के ऊपर बात करेंगे कभी, अगर मेरा तो अपना वीज़ा भी अप्लाई करने का रहता है ना। नहीं मैं बताऊं
मैं कभी भी बादशाहत में नहीं रह सकता, या नहीं रह सकते, हम नहीं बने, हम नहीं रह सकते, हमारी सिविल सोसाइटी और तरह की है। नहीं कोई इंसान नहीं रह सकता। ये जो यूरोप की बादशाहतें थी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़। अब मैरी एंटवानेट ने कहा था लेट देम ईट केक। आप इतने जानवर कैसे हो सकते हो? ठीक है, बादशाहत नहीं हो सकती। हमें सिक्योरिटी स्टेट ही बादशाहत होती है, ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारे जो ये फॉल्ट लाइंस हैं ये और गहरे हो जाएंगे। जमहूरियत एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड इसलिए है ताकि हम मफाहमत की तरफ जा सकें इंटरनली। अगर तुम मुझे कहो ना कि असल बेस्ट के सिनेरियो क्या है आज, पूरी फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी अपरेटस ले ले, इंटरनली जमहूरियत होने दे, इंटरनली जमहूरियत होने दे, लोगों को अपने इलेक्टेड लोग करने दे, यूसियाँ हों, थोड़े लोग आपस में रिलैक्स करें। मुझे लगता है कि जमहूरियत का एसेंस उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता। अगर करना है ना तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट्स एटलीस्ट। सर के और कुछ करें ना करें, जमातें क्यों नहीं कराती लोकल गवर्नमेंट? एक पावर थे, पता नहीं इन लोगों को क्या है कि सारी पावर मेरे पास हो। दो वजूहत हैं। एक बुग़्ज़ डिक्टेटरशिप, क्योंकि वो यूसियाँ करवा के इनको तोड़ते थे, या दूसरा क्या कहते हैं करंट एमपी और एमएनएस जो हैं, बिल्कुल डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिलेंगे उन लोगों को। ये गधियाँ बेमायने के, तू 25 करोड़ देके एमपी क्यों बन एमएनए क्यों बनेगा? मैंने 50 करोड़ कर रहा है, डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेगा, तू कैसे बनाएगा? या द होल सिस्टम नीड्स काइंड ऑफ अ रिवैम्प। इट्स नॉट इवन रिवैम्प, जस्ट फॉलो द सिस्टम। पाकिस्तान के कानून में यूसियाँ हैं, उनके इलेक्शन कराएं, टाउन मेयर्स हों, बिल्कुल आवाम को एक्सेस हो डेमोक्रेसी को। अगेन इन अ सिक्योरिटी स्टेट अपरेटस ये नहीं होगा। ठीक है, करंट सिस्टम तो बड़ा सूट करता है, आई गेस हो भी सकता है। मेरे ख्याल से दे शुड लाइक रियली पुश फॉर दिस थिंग कि यार कम से कम ये जो आवाम के जिस तरह के मसाइल हैं, अब वो माशाल्लाह हमारी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, वो मेयर लगती हैं लाहौर की मतलब वो उन्हें समझ नहीं आता कि कब उन्होंने मेयर बनना। पंजाब बजट का डिसप्रपोर्शनेट स्पेंडिंग देखी है? नहीं। हेल्थ के पर्सपेक्टिव में 4 अरब साउथ पंजाब का है, अच्छा 70 अरब लाहौर का। ओह मैन, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लाहौर का बजट ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे इन्फ्लक्स होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, नहीं और इन्फ्लक्स भी होता है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं हो सकता। वो साउथ पंजाब है, 4-70 फर्क तो नहीं हो सकता, इतना डिफरेंस नहीं होता। अगेन उनको पता है कि भाई यहाँ पे, वो अलग बात है कि यहाँ पे भी हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है। कभी इसके ऊपर करेंगे हम शो। नहीं, वो जो डॉक्टर उन्होंने मुअत्तल किया था उसका क्या कसूर था बेचारे का? ना वो प्रोक्योरमेंट का है, ना उसने पीछे से पैसे देने हैं, ना वो सप्लायर है, कुछ भी नहीं है, हिस्सा दे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ सिक्योरिटी स्टेट सोल्यूशन। इफ दिस वाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन, तो अवाम ने कहना है जनाब तुमने ये बात की तो की कैसे? यू आर माई मुलाजिम ना। एंड अगेन द रिलेशनशिप बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड अवाम नीड्स टू चेंज। दे रिलाई ऑन आवर वोट्स, we don't rely on them. So when we vote for somebody, we expect services. मतलब मोबिलिंग की सिम, we don't expect a PR. तेरी मोबिलिंग की सिम है, मोबिलिंग जितने मर्जी इश्तिहार लगा दे, तू सिम की कंटिन्यूड कवरेज तब करेगा जब सर्विस ठीक होगी, नहीं होगी तो चेंज कर देगा, तू पर्सनल नहीं हो जाएगा। ठीक है, या मोबिलिंग अगर तुझे नहीं कहेगा इसके लिए तू मुझे ही वोट दे, ठीक है, लाइक तो आप सर्विसेज के बस कोई चीज़ कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप एक नेशनल एजेंडा के तहत कोई चीज़ कर रहे हैं। नेशनल एजेंडा तो छोड़ दें, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो आप सिर्फ सर्विसेज की बस चीज़ कर रहे हैं। और जब आप सर्विसेज की बस चीज़ कर रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइडर आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, उसी तरह जुडिशरी है और आप भी बदतमीजी नहीं कर सकते, अखलाकियात और कानून इजाज़त नहीं देता। तो ये रिलेशनशिप कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्चुअल कोई ट्रांजैक्शनल किस्म का रिलेशनशिप है। बिल्कुल, ये तुम यहाँ पे काम करते हो, मेरा तुम्हारा और पैसे जो टाइम एक मजाक है, ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट्स है। एग्जैक्टली, ठीक है, सलमान के साथ कोई नहीं, ठीक है, सलमान पुराना बहुत है और ऐसे वकूए हो चुके हैं यहाँ पे जो हम दोनों को पता है, जिसके बाद हम कहते हैं ओके खामोशी बेहतर है। मकसद ये कि तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो यहाँ पे लिमिट्स पार कर दी जाती है। एंड आई फील कि हमारे पॉलिटिशियंस एक्चुअली हमारा स्ट्रक्चर नहीं समझते, ना मुआशरे का, इवन ब्यूरोक्रेसी का नहीं समझते। इमरान खान साहब की फेलियर था ब्यूरोक्रेसी को ना समझना, ये फेलियर था। बुज़दार साहब कुछ नहीं करा सके पंजाब में बिकॉज वो ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझते थे। ब्यूरोक्रेसी उन्हें भी कुछ नहीं समझते थे। ठीक है, KPK के अंदर हमारे तीसरा चीफ मिनिस्टर रहा है, ब्यूरोक्रेसी के मेजर फेलिंग्स उनको नहीं समझ आ रहे, नहीं हैंडल हो पा रहे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के थ्रू आपने हर चीज़ करानी है, वो एग्जीक्यूटिव का आम है, ये इसको समझ ही नहीं पाते। ये कहते हैं ये टूट के हमारी विल को डांस करे। मैं शहबाज शरीफ साहब MPs को सीटों पर खड़ा कर देते थे मीटिंग्स में, ब्यूरोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई हैं, 20-20 घंटे काम कर रही है, नेचुरल नहीं है भाई।
तो आप जब अननेचुरल चीज़ें करेंगे, इंसानी फितरत के खिलाफ चीज़ें करेंगे, उसके रिजल्ट पुट ही निकलेंगे। या बस सर ये एक कोट है लेनिन का जो मैं पढ़ना चाहता हूँ एंड में। वो कहते हैं कि अपने नए मालकान को खुश करने के लिए नहीं वो इट गोज क्या कहते हैं विद द सिचुएशन। बड़ा फेमस कोट है ये, देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैपन्स एंड देन देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। तो जो पिछले 2-3 हफ्ते गुजरे हैं स्पेशली मई के बाद, उसमें हमने कोई सालों का सफ़र तय किया है कि नए मतलब वो मिसाइल 2-3 कंट्रियाँ क्रॉस करके जाके बजे हैं। तेल अवीव को हमने देखा है भाई, अच्छा वहाँ भी मिसाइल बच सकते हैं। अगर तुम इसको इस पर्सपेक्टिव से कह रहे हो कि मैनिफेस्टेशन वीक्स में होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बिल्डअप तो बहुत होता है, लेकिन जो मैनिफेस्टेशन जब फाइनल एक पॉइंट आता है ना, जब वो पूरा जो बिल्डअप होता है एकदम जाके फटता है। अगर तुम नोटिस करो कि सन 2010 से लेके सन 2023-24 तक पाकिस्तान की एक जिल्लत थी इंडिया के हाथों, या इंटरनेशनली हर जगह साइड लाइन हुए थे हम, और अब हर जगह हम ही हमसे सवाल नहीं जा रहा। आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में इंडियन पॉपुलेशन को लेके आए अपनी मिलिट्री प्रोवेस के बारे में। या ठीक है, 71 की एक जियो स्ट्रेटेजिक विन को मद्देनज़र रखते हुए वो कहते रहे हम पता नहीं क्या जेन बन गए। ठीक है, हालांकि 47 में लोगों ने कह दिया था कि ये दोनों अलहदा हो जाएंगे इवेंचुअली। तब के आर्टिकल्स मौजूद हैं, पेपर्स मौजूद हैं कि भाई ये ऐसे स्टेट्स चल ही नहीं सकते, ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं चल सके। ठीक है, तो ये कैसे ऑपरेट करेगा, तो वो डूम था। हमने उसमें फिर उसको एक्सेलरेट कर दिया, हमने एक्सेलरेट किया। हम जो चीज़ शायद 90s में नहीं थी हमने 71 में करा ली। नहीं, वो कुड हैव पार्टेड वेज इन अ मच बेटर वे। मतलब अब कहते ठीक है, अलग अलग चला लो यार, एक्सेलरेट कर दिया ना उस चीज़ को। उसको इंडिया ने अपनी विंत सर का हम तो पता नहीं क्या चीज़ है, क्या जिन बुलाएं हम, अजीब बात कर रहे हैं सर। तो वो सारा पैराडाइम भी रिवर्स हुआ। मैं बड़ा इंटरेस्टेड होऊंगा आज से 2 साल बाद का इंडिया देखने के लिए। Let's see. Let's hold our predictions and because अमान साथ की अक्सर प्रेडिक्शन गलत हो जाती हैं। नहीं, मेरी तो वैसी गलती होती है। मतलब प्रेडिक्ट ही करना ना, मतलब 99% ऑफ द टाइम्स गलती होती है। नहीं, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, ये कहते हैं कि इंडिया की आवाम और रेडिकलाइज होगी। या ऑफ कोर्स, बिकॉज टू गेट आउट ऑफ सच शेम 2 ऑप्शंस होती हैं, ईदर अ ग्रेट रिकन्सिलिएशन जो होते हुए नज़र नहीं आ रहा, या फिर मज़ीद रेडिकलाइजेशन। एंड आई फील मोदी और मिस एडवेंचर्स करेगा, और शायद पाकिस्तान के साथ नहीं, अपने और नेबर्स के साथ वो भी बांग्लादेश में बीफा हो रही है सिक्योरिटी बहुत स्पीड से। और भी जब मोदी वाला इलेक्शन, मोदी को इस इलेक्शन में जो 400 पार का नारा था, जब उसको 273 सीटें मिली, तो तब भी लोगों ने कहा, जो मेरे लिए एज आ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बड़ा क्या कहना चाहिए, एक कॉन्डम थी कि जो पूरा इकोसिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है पिछला 15-20 साल लगा के, इकोसिस्टम ऑफ हेट, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल आए कह रहे होते हैं कि नहीं हमने तो मतलब इनको ये सारे मिलीज हैं और हमने पाक करना है अपनी हिस्ट्री को, और ये और उनकी मिलियन में फॉलोइंग है, वो हार्वर्ड से लेके स्टैनफोर्ड तक जाते हैं और लोगों ने सुनते हैं। तो ये कहाँ जाएगा? मोदी को तो चले आपने उसकी 20-30 सीटें कम कर दी, मतलब, लेकिन वो उसका इकोसिस्टम वैसे का वैसा ही इंटैक्ट है। अब जो आप एक पॉइंट में यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जो कांग्रेस है, जो अपोजिशन है, वो किस बात में नाराज़ है कि यू डिड नॉट बीट देम इनफ। वो इस बात पे पॉलिटिक्स कर रही है इस टाइम। उनकी पॉलिटिक्स ये नहीं है कि तुमने बाय द वे ये चेंज कर जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। इन द नेक्स्ट 6 months आई सी कांग्रेस सेइंग कि यू डिड नॉट बीट देम इनफ, नहीं बीट देम, बिकॉज आप कांग्रेस के हफ्ते बाद के रिमार्क्स देखो, 2 हफ्ते बाद देखो, 3 हफ्ते बाद देखो, वो आहिस्ता आहिस्ता सच की तरफ आ रहे, जो उनको पहले दिन पता था कि हम फंस गए, हमने जंग नहीं सही की, हम हार गए। वो इसको रियलिटी की तरफ लाएंगे और वो ग्रेट शेम बनाएंगे इसको, बिल्कुल ठीक है, और वो ग्रेट शेम बनाएंगे ताकि मोदी का इमेज मजीद गिरे, जिसकी वजह से मोदी और उसके ये प्रोपेगेंडा टूल्स जैसा दीपक, वो ये सारे ट्रोल्स करेंगे, वो रेव अप करेंगे और इंटरनली वो गांधी परिवार को ऐसे अटैक करेंगे लाइक नेवर बिफोर। या वो होना शुरू हो गया, खैर ठीक है अगर आप देखें तो। या और मेरा ये ख्याल है कि जो उन्होंने और बाद गांधी का जो सबसे बड़ा सपोर्ट आएगा ना, वो नॉन कांग्रेस पार्टी से आएगा। वो एक्चुअली उनकी जो एथनिक पार्टीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल साउथ की कुछ पार्टी उनकी तरफ से आएगा, बिकॉज जब रेडिकलाइजेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया हो रही है ऑफ दिस पर्टिकुलर हिंदुइज्म, ठीक है, तो उससे आपका साउथ भी इफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल। वो अब सपोर्ट में खड़े होंगे और कांग्रेस फिर एक ग्रैंड अलायंस बनाएगा। तो इंडिया का अगला इलेक्शन बहुत दिलचस्प होगा। लेट्स सी। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बस कभी कभार इस तरह मजबूरी हो जाती है। कितनी देर की हुई पॉडकास्ट? 1 घंटा। बड़े अरसे बाद साथ को किसी ने लव दी है। अमान को अब एब्सेंट हुए 3-4 दिन हो गए हैं और मजीद 2-3 दिन मुश्किल है, यकीन करें। आखिरी 5 मिनट साद ने परेशानी के आलम में 14 वर्के लिख दी हैं सुबह से। नहीं वो बात है, लेकिन ओके, अल्लाह हाफिज़।